नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। दोस्तों, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जामों में बनते हैं और देखने को मिलते हैं। कई स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपन मैथ को एकदम जीरो लेवल से यानी टॉपिक वाइज अपन करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, वो सारी चीज़ें में आने आपको पहले सिखा दिया है। और आज का टॉपिक रहने वाला है वो नंबर सिस्टम रहने वाला है। इसके किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें अपन बाद में करेंगे। पहले अपन जैसे कि के बारे में इसकी बेसिक चीज़ें अपन सीखेंगे। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती है, धना और आपके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन किस संख्या से कटेगी, किस संख्या से नहीं कटेगी, आज की वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो अगर आप भी मैथ को मजबूत करना चाहते हो, मैथ में आप अपना रुचि को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप एग्जामों में आपसे मैथ जो क्वालिफाई नहीं होती है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अपन मैथ को एकदम बेसिक जीरो लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक वाइज अपन हर एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज की वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम रहने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन आए हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये दोस्तों आप इन चीजों के बारे में आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको मैथ में अगर अपने इंटरेस्ट बढ़ाना है, मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, दोस्तों अपन मैथ के क्वेश्चन को जो आपके नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो इन्हीं संख्याओं से ऐसे बनते हैं। लेकिन उन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बेसिक जीरो लेवल से होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इनको किससे दर्शाते हैं, ये कैसे होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने वीडियो को देखना है। अगर आपको क्या कर लेना है, या तो स्क्रीनशॉट खींच लेना है या फिर आपकी जो नोट्स की कॉपी है उसमें आपको लिख लेना है ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ पर करेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब दोस्तों नंबर सिस्टम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो इनको प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है। जैसे कि कोई संख्या, जैसे यहाँ पर क्या, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें जीरो शामिल नहीं होता है और उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है। ठीक है, इन्हें एन से दर्शाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। ठीक है, तो और दोस्तों हम बात करें, यहाँ पे 3 बिंदु होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अनंत को, ठीक है, यानी अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या, तो उनको अनंत तक दर्शाने के लिए संख्या के लास्ट में 3 बिंदु लगाते हैं। ठीक है, 3 बिंदु लगाकर अपन क्या करते हैं, अनंत तक दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना, अगर 3 बिंदु लगा हो तो अनंत तक है। तो आप सभी लोगों को बारे में पता चला कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होता है, यानी कि इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जैसे कि इस प्रकार से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
तो ऐसे आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है दोस्तों, उन प्राकृतिक संख्याओं को अपन यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। इस चीज को बारे में याद याद रखना, ठीक है। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है नंबर सिस्टम में कि यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या दे देता है और बोलता है कि इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो या फिर आपके सभी प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता चला यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें जीरो शामिल नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात, इस बात को याद रखना कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, इन्हें n से प्रदर्शित करते, n से इनको लिखते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से आपका होता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गई है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता, 1 2 3 4 इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, आगे अपन और क्या रहने वाला है, आगे चलते हैं हमारे पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर आगे। अब पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो, प्राकृतिक संख्या और यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, देखो कि प्राकृतिक संख्याओं में, अभी हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। ठीक है, जो 1 2 3 4 इस प्रकार से जो अनंत तक चलती है उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो, जीरो यानी शून्य शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। इन्हें डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इनको अपन कहते हैं यानी कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। दोस्तों अपन जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो ये आप ये चीज़ें सीखने वाले हैं, और इसकी अगली वीडियो में अपन जो है क्वेश्चन की सीरीज लगाएंगे। जितने भी नंबर सिस्टम के आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपको जो अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब यानी कि पूर्ण संख्याएं सभी को समझ में आ गए ना, यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि जीरो शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय यानी जो परिवार बनता है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर होल नंबर सभी को पता चल गया, सभी को यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के बारे में पता चल गया ना। चलिएगा दोस्तों अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आ गए हमारे यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं पर आ गए हैं, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों आपको जो हमने पीछे पढ़ा उनको भी आपको याद रखते हुए चलना है। जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली है और हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या पढ़ ली है। अब बारी है पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं। देखो, पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में बोलता है इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक, यहाँ पर देखो हमने पढ़ तो लिया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर जिक्र हो रहा है पूर्ण संख्याओं का, बात हो रही है पूर्ण संख्याओं के, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनमें इनमें बना समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन्हें जेड से दर्शाते हैं, जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। अब देखो हम यहाँ पर ऐसे आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये परिभाषा ऐसे भी हो सकती है क्या, जब प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया। जी जी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो होती है उनमें जीरो शामिल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर
पूर्ण संख्याओं को अपन शामिल करेंगे। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा अगर दर्शाते हैं तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। वैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जिनमें जीरो होता है, जिनमें जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में जीरो नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं था, तो यहाँ पर जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं हो जाती है। और पूर्ण संख्याओं में माइनस और प्लस का चिन्ह लगाने पे दोस्तों वो पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। आपको कैसे याद रखनी है कि भाई प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से, उनमें जीरो शामिल नहीं होता है। अगर फिर आपको याद रखना है, जीरो शामिल करने पर वो पूर्ण संख्या हो जाती है, और पूर्ण संख्याओं में प्लस माइनस लगाने पर पूर्णांक संख्या हो जाती है। जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक चल जाए, उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। आपको क्या बताया मैंने? उनके परिवार में, उनके समूचे में अगर मैं जीरो को शामिल कर देता हूं तो वो प्राकृतिक संख्या ना होकर वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ना होकर पूर्ण संख्या हो जाती है। और पूर्ण संख्याओं में अगर उन संख्याओं में प्लस और माइनस लगाने पर, चिन्ह लगाने पर, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है उनमें जीरो शामिल नहीं होता, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो शामिल कर दिया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, और चीजें सीखते हुए चलते हैं। चलिएगा भाई, अपन आ गए हमारे अगली भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? याद रखना, भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर इनमें जीरो शामिल नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, विभाजित का मतलब भाग चला जाए, कट जाए, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या है कि टुकड़े हो जाना, टुकड़े हो सके, वो अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा। देखो यहाँ पर 4 है, देखो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर ये 4 है। अब 4 के यहाँ पे गुणनखंड हो जाते, टुकड़े हो जाते, कैसे? देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, एक व अपने अलावा, एक से तो भाग जाएगा, एक से तो भाग जाएगा, एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 1 का भाग चला जाएगा 4 में, 2 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। देखो 3 संख्याओं का यहाँ पे इस प्रकार से 3 गुणनखंड हो रहे हैं इनके। ठीक है, 3 टुकड़े हो गए, 1 2 4, यानी इस 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है। बोला क्या जा रहा है, परिभाषा को पकड़िएगा एक बार। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े हो सके, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर अपन 6 की बात करें तो 6 देखो 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, और 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, और 5 से नहीं कटेगा, और फिर 6 से कट जाएगा। ये भी देखो इसके भी 3 टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर 8 लेते हैं तो देखो 8 से 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। यानी कि इनके अलग अलग फैक्टर हो रहे हैं। देखो 4 के फैक्टर हो गए, 5 6 के फैक्टर ये है, 8 के फैक्टर है, इनके फैक्टर हो रहे हैं, इनके गुणनखंड हो रहे हैं, इनके टुकड़े हो रहे हैं, उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। और ये भाज्य संख्या 4 2 4 6 8 10 12 14 15 इत्यादि यानी अनंत तक चलती है। तो आपको याद रखना है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके यानी वे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब यानी उनमें जीरो शामिल नहीं है, तो वे प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से
विभाजित हो जाए। आसान भाषा में समझिएगा, एक से तो भाग चला जाएगा और अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए और उनके फैक्टर कर देता है, गुणनखंड कर देता है, तोड़ देता है, टुकड़े कर देता है, तो उन्हें अपन भाज्य संख्याएं बोलते हैं। दोस्तों ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अगर ये चीजें पता रहेगी ना, तभी आप नंबर सिस्टम के आप क्वेश्चन कर पाओगे, संख्या पद्धति के क्वेश्चन। इसलिए आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, इनके नंबरों को आपको पक्का कर लेना है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने से पहले इन चीज़ों के बारे में पता हो रहना चाहिए। क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता। उन्हें पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो वो बता ही नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे वो। तो इसलिए जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, नहीं जानते हैं, कभी पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ा भी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को देखिएगा, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। हर एक चीज़ करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ चैलेंज से जुड़ जाइएगा भाई। आपको मैथ में इस प्रकार से परफेक्ट कर देंगे कि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा मेरे भाई, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैलेंज से जुड़ना है। बस चैलेंज से जुड़ जाइएगा, रोज क्लास लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। चलिएगा भाई, अपन जो है हमारे अगले यहाँ पे है अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था भाज्य संख्या है, अब अपन जो पढ़ेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या है। देखो पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता है, जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े नहीं हो सके, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो परिभाषा को समझिएगा। ऐसी संख्या, अगर देखो यहाँ पर मैं संख्या लिख रखा हूँ, इन संख्याओं में या तो स्वयं का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो उन्हें अपन अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपको एक नोट डालना है और नोट में आपको यहाँ पर एक चीज लिखना है कि जो एक संख्या होती है, वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और 2 यहाँ पर देखा जाए तो 2 सम संख्या भी है, ठीक है। 2 सम संख्या है, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 यानी 2 को क्या बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं 2 में, तो 2 में देखो स्वयं का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 1 का भाग जाएगा। अब 3 में देखा जाए तो 3 में 1 का भी भाग जाएगा और 3 का ही जाएगा, है ना। और 5 में देखा जाए तो 5 में 1 का ही भाग जाएगा और 5 का ही जाएगा। 7 में भी 1 का ही भाग जाएगा और स्वयं 7 का ही भाग जाएगा। 11 का देखा जाए तो स्वयं 1 का ही भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा और 1 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा में यही तो बोल रहा है, अगर स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये आपको मैंने अभाज्य संख्याएं लिख दी है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, ठीक है, 61, 67, 71, 73, 83, 89 और 97। 1 से लेकर 100 तक की जितने भी बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है, मैंने सबको लिख दिया है। इन अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके क्वेश्चन में बनेगा कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी का योग ज्ञात करो, या फिर इनके स्क्वायर का योग ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चनों को अपन तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, भाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं। तो ये जितने भी मैंने लिखी है सारे की सारी जो है आपके अभाज्य संख्या हैं। इन सभी संख्याओं में या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं का ही भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर अन्य किसी संख्या का भाग चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या ना होकर वो भाज्य संख्या होती है।
तो सभी लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एक और बता देता हूँ कि आपको दोस्तों एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर, जैसे कि आपसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि 25 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 50 से लेकर 125 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये चीज़ें भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। आप आपको इन सभी ये तो समझ में आ गया ना। देखो पहले मैंने क्या बताया, भाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या किसे होती है, जिसमें एक का और स्वयं अन्य किसी संख्या का भाग चला जाता है तो उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जो केवल स्वयं का और एक का भाग से विभाजित हो। यहाँ पर स्वयं का और एक का ही भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अन्य अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े नहीं होते हैं क्या ना अन्य किसी संख्या से, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या लिख दी है। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये प्रकार यहाँ पर 100 तक मैंने लिख दी है। ठीक है, ये तो। और आपको एक चीज याद रखना है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होगी वो 25 होती है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कितनी होती है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 25 होती है। देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, इस प्रकार से अपन 200 तक आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में 100 तक ही ना, 200 तक यानी कि मैक्सिमम कि 200 तक पूछ सकता है, आगे नहीं पूछता है, लेकिन 200 तक आपको पता रहनी चाहिए। तो वो चीज़ भी आपको पता रहनी चाहिए। चलिएगा दोस्तों, उस पर पे चलते हैं। चलिएगा भाई, अपन यहाँ पे आगे हैं। देखो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे है दोस्तों, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 125 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 30 होगी। तो भाई ज़्यादा नहीं है, 200 तक तुम्हें है आपको याद कर लेना है। 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी, 9 होगी। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, 15 होगी। 1 से लेकर 75 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी, 21 होगी। 1 से लेकर 100 तक की 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 25 होगी। 1 से 25 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 30 होगी। 1 से लेकर 150 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 35 होगी। 1 से लेकर 175 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 40 होगी। 1 से लेकर 200 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होगी, 46 होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, आपको भाई ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है इस चीज को। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना है नोट डाल के, क्योंकि आपको पता रहनी चाहिए भाई, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ें है, ठीक है, बेसिक चीज़ें है, तो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी इस क्लास को शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता रहे, और जब वो एग्ज़ाम देने जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहे। और दोस्तों आपको जम के पढ़ाई करनी है। ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है, खूब आपको पढ़ाई करना है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को कवर कीजिएगा। सिलेबस को कवर करने से आपको अंदाजा रहेगा कि आपने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाने के बाद में सारे टाइप उसमें आ जाते हैं। तो आपको सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, जितने हो सके उतने जो पिछले साल के पेपर हैं उनको निकालना है, मॉक टेस्ट देना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, तब जाकर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आज की भीड़ भड़ाके में आपको सभी को पता है कि किस तरह से यहाँ पे लोग भीड़ हो रही है, तो उनसे भाई आगे, उनसे आपको अलग चलना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। तो समझ गए होंगे सभी, तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई, अपन जो है अपन आगे अपन नेक्स्ट पे आ गए हैं,
और हमारा नेक्स्ट है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे, दोनों को यहाँ पर एक जगह कवर कर लिया। अब देखो, यानी कि सम संख्या इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है इवन नंबर, ठीक है। वे संख्या जो दो से भाज्य हो, दो से भाज्य का मतलब दो से भाग चला जाए, ठीक है, वो सम संख्याएं कहलाती है। अर्थात जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो, तो उनमें दो का भाग चला जाएगा। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से आगे और भी संख्या होगी, अनंत होगी, ठीक है। तो लेकिन जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्याएं कहलाते हैं। आप तो सिंपल भाषा में से समझिएगा कि जिन संख्याओं में दो का पूरा भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। और जिनमें और विषम संख्या किसे कहते हैं, देखो विषम संख्या इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर। ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित न हो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 इनमें दो का भाग नहीं जाता है तो इन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब देखो, अब आपको जितना भी आपने पढ़ा है सबको रिवीजन कीजिए एक बार। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, जिन वे संख्या है जिनको गिनती की क्रिया की जाती है, ठीक है। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है। और जिनमें जीरो शामिल कर दिया जाता है वो पूर्ण संख्या हो जाती है। और जिन पूर्ण संख्याओं में मतलब जीरो भी शामिल हो, उन पूर्ण संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि -4, -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, तो उन्हें पूर्णांक संख्या बोला जाता है। अब भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिनमें एक वो अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं, जिनमें जिन प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, जिन प्राकृतिक संख्याओं में एक व स्वयं का भागी जाए उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। और हम आगे क्या पढ़ा आपने, आगे पढ़ा आपने यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या बोला जाता है। और जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्या बोला जाता है। समझ गए यहाँ तक। अपन चलते हैं आगे, चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे और हमारा आगे है, आगे संख्या होगी यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी पहले अपन देखते हैं परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। वैसे इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। अब देखो, परिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 1/2, 3, 7, 2/5। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर जी आपने यहाँ पर इनकी परिभाषा लिखी है, जिनको P/Q के रूप में लिख सके उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन आपने 1, 2, 3 तो आपने एक लिख दिया। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, अगर यहाँ पर 1 है तो इसके बट्टे में हमेशा 1 होगा, इसके बट्टे में हमेशा 1 होगा, बट्टे में हमेशा 1 होगा, बट्टे में हमेशा 1 होगा, ठीक है। जिन संख्याओं के नीचे कुछ भी नहीं है उनके बट्टे में हमेशा 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये एक P/Q के रूप में लिख जाती है। इसलिए इनको अपन जो है परिमेय संख्या बोलते हैं। समझ गए। अब अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोला जाता है, ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि √2, √5, √35 इस प्रकार से संख्या है, ठीक है। आपके ये संख्या होती है। तो समझ गए ना परिमेय संख्या किससे बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किससे बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आप सभी नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अब दोस्तों अपन जो है ये सारी परिभाषाएं होगी है, और आपको यही परिभाषा दोस्तों आपको सीखनी है। जैसे कि आपने क्या क्या देखा, आपने सीखा प्राकृतिक संख्याएं, फिर आपने पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और फिर अब अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, और आपने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपने पढ़ा है। दोस्तों इन चीज़ों को आपको 1-2 बार आपको देख लेना है, इनको याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आप नंबर सिस्टम जितने भी क्वेश्चन करें तो उनमें कोई आपको दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और दोस्तों इसके देखो, यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पर भाजकता का नियम भी सिखाने वाला हूँ कि जैसे कि ऐसी जैसे कि आपको बड़ी संख्या दे देता है, जैसे कि कोई बड़ी संख्या दे दे, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से आपके दे दे, ठीक है। तो ये संख्या आपके या 2 से कट जाएगी क्या, या 3 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 7 से, ये इन संख्याओं से कटेगी क्या ये संख्या। तो ना, तो आप भाग लगाना भी सिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, किस संख्या से कट जाएगी। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन में आ जाए, है ना, ये संख्या मान लो और बटे में आपको दे दे कुछ भी संख्या दे दे, जैसे कि यहाँ पर 6 दे दें, तो क्या ये इस पूरी संख्या को ये 6 विभाजित कर देगा क्या, इससे मतलब इस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा क्या, वो आपको सिर्फ देखते आपको आंसर दोगे। इसका वीडियो दोस्तों मैं कल अपलोड करूंगा। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर आज तक इतना ही है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। चलेगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।